तो आप डाइकिन का एसी खरीदे हो और आपको उसका रिमोट के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में तो आपको रिमोट का ऑल फंक्शन के बारे में बताऊंगा ही साथ बताऊंगा कुछ हिडन फीचर्स के बारे में, और आपको बताऊंगा रिमोट का कुछ ऐसा सेटिंग के बारे में जिसको करके आपका एसी का बिल बहुत ही ज्यादा आप सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। तो रिमोट के ऊपर आप दो बटन देख सकते हो, एक है येलो कलर का और एक है ग्रीन कलर का। येलो कलर का बटन को प्रेस करके आप एसी को ऑफ ऑन कर सकते हो। ग्रीन कलर का जो बटन आप देख सकते हो उसमें लिखा है पावर चिल। पावर चिल का मतलब है कि आपका एसी इंस्टेंट कूलिंग करेगा। इस बटन को प्रेस करने से आपका एसी का फैन का स्पीड पूरा हाई हो जाएगा और कंप्रेसर फुल लोड पे काम करेगा। तो इससे आपका रूम पे टेम्परेचर जो है बहुत ही जल्दी डिक्रीज हो जाएगा और आपको कूलिंग बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इस मोड पे एसी जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आपको बहुत ही गर्मी लग रहा है, नॉर्मल मोड पे आपका रूम टेम्परेचर जल्दी अचीव नहीं हो रहा है, तो इसको आप ऑन कर सकते हो। पर कभी कभी करना, जिस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी हो और दोपहर पे आप एसी को चला रहे हो तो आप फर्स्ट 30 मिनट के लिए कर सकते हो। इससे आपका रूम जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा। नेक्स्ट बीच वाला जो बटन है उसको मुझे बताने का जरूरत नहीं है, उससे आपका एसी का टेम्परेचर आप अप डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है मोड वाला बटन। इसमें होता है कि आपका एसी में, डाइकिन के एसी में 3 मोड दिया गया रहता है। एक है कूल मोड, नॉर्मली जो आपका रूम को कूल करता है, और एक है, इसको एक बार दबाओगे तो आपको मिलेगा फैन मोड। तो इससे आपका एसी का कंप्रेसर ऑफ हो जाता है और एसी का जो ब्लोअर सिर्फ ऑन रहता है, तो इससे सिर्फ नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर का हवा है वो उससे ही एसी सर्कुलेट करता रहता है, आपके रूम को कूल नहीं करता है। और एक मोड मिलता है जो कि है मॉनसून मोड, यानी कि ड्राई मोड भी बोल सकते हो आप। जब आपका बारिशों का सीजन आता है तो आपका आसपास का एयर में बहुत ही ज़्यादा नमी यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। तो ये मॉनसून मोड यानी कि ड्राई मोड को ऑन करने से क्या होता है कि एसी को इसके कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। सिर्फ एसी क्या करता है कि आपका रूम में से ह्यूमिडिटी को जल्दी जल्दी कम करता है। ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा तो आपको ऐसे ही मतलब कूलिंग लगने लग जाएगा। तो इस मॉनसून कॉम्पोर्ट यानी कि ड्राई मोड के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा। मैंने इससे पहले इस मोड के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ। वो वीडियो डाइकिन एसी का नहीं है, LG एसी का है, पर ये जो मोड का आपको सारा डिटेल्स सभी एसी में सेम ही होता है, तो आपको बहुत सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसको फॉलो करके आपको एसी को भी मतलब डाइकिन में भी चला सकते हो, तो आपको हेल्प मिलेगा। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपको बटन देखने को मिलता है फैन बटन। और फैन बटन को यूज करके आप आपका एसी का जो ब्लोअर का हवा है उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको अप डाउन कर सकते हो और ऑटो पे भी रख सकते हो। उसके बाद और एक फंक्शन है, ऑटो के बाद अगर आप क्लिक करोगे तो उस बटन को, तो आपको एक क्वाइट मोड करके देखने को मिल जाता है। क्वाइट मोड पे क्या होता है कि एसी का जो ब्लोअर है वो सबसे लोएस्ट मतलब ऑपरेशन पे काम करता है और आपको मतलब नॉइज फ्री एक एनवायरनमेंट देता है, तो इससे आपका स्लीप बढ़िया हो जाता है। तो इधर तक वीडियो को अगर आप देख रहे हो और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। प्लीज एक कमेंट बॉक्स पे आप थैंक्स लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट आपको फैन बटन के नीचे ही देखने को मिल जाता है वर्टिकल स्विंग बटन। इससे आपका जो एसी का सामने का जो स्विंग का फ्लैप है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर नीचे अप डाउन जैसा आप रखना चाहते हो रख पाओगे इस बटन को यूज करके, ठीक है। उसके बाद और एक स्विंग बटन आपको देखने को मिलता है जो कि ये हॉराइजॉन्टल स्विंग बटन, जो एसी के अंदर एक फ्लैप होता है, उससे हवा आप मतलब साइड बाय साइड जिस तरह आप ऑटो पे रखना चाहोगे या फिर आपके हिसाब से रख पाओगे और उसको कंट्रोल कर सकते हो हॉराइजॉन्टल स्विंग बटन से। अब बात करते हैं डाइकिन एसी का जो गुड स्लीप बटन दिया गया है उसके बारे में। ये जो फीचर्स है ये आपको अच्छा नींद दिलाने के लिए यूज होता है। अगर मान लो आपका एसी को आप 24 पे सेट करके सो जाते हो तो आपको रात में बाहर का टेम्परेचर ऐसे ही लो हो जाता है, तो इसीलिए आपका एसी अगर 24 पे ही काम करता रहेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगेगा और सर्दी लग जाएगा आपको। तो इसीलिए अगर आप गुड स्लीप मोड को ऑन कर देते हो तो एसी क्या करता है कि आपका रूम पे टेम्परेचर को मतलब धीरे धीरे एक से मतलब टाइम के कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बाद एसी का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करता है। तो इसीलिए इससे आपका बिजली का बिल भी सेव होता है और आपको एक अच्छा नींद भी मिलता है और ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है, एक कंफर्ट आपको रूम पे बना रहता है। तो इस मोड को आप मैक्सिमम 9 घंटे के लिए यूज कर सकते हो। अब इस गुड स्लीप बटन को क्लिक करके आप जब
करोगे तो आपको दिखेगा टाइमर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम 9 घंटा मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑफ, कैंसिल, ऑन, नीचे बटन देखने को मिलता है जिसके नीचे आप लिखा हुआ रहता है टाइमर। तो इन तीनों बटन को यूज करके आपका एसी को आप ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हो और ऑटोमेटिकली ऑफ भी कर सकते हो। मान लो अगर आप रात को एसी ऑन कर रहे हो 10 बजे और आपको सुबह 5 बजे तक यूज करना है, तो आप तो सुबह नींद से उठ के इसको मतलब ऑफ नहीं करोगे, तो इसके लिए आप टाइमर लगाओगे। तो टाइमर पे आपको ऑफ का बटन, अगर ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ का बटन आपको क्लिक करना है और आप उधर डिस्प्ले पे, रिमोट का डिस्प्ले पे टाइमर शो करेगा आप कितना घंटे बाद इसको ऑफ करना चाहोगे। तो आप क्लिक करके ऑफ वाला बटन को आप टाइमर इंक्रीज़ कर सकते हो और आपके हिसाब से आप 5 घंटे 6 घंटे जब आपका मन करे उसको सेट करके आप सेट कर देना। मतलब कुछ बटन क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है, उधर ही मतलब एसी की तरफ रिमोट का करके आप जब टाइमर सेट करोगे तो आप देखना एसी में एक येलो लाइट ब्लिंक करेगा और वो ऑन भी हो जाएगा। तो इससे समझ जाना कि आपका एसी में टाइमर सेट हो गया है। अगर उसको कैंसिल करना है तो उस ऑफ वाला बटन को फिर से दबा के आप कैंसिल बटन को क्लिक करके उसको कैंसिल भी कर सकते हो। और अगर चाहते हो तो ऑन करना है, इस सेम प्रोसेस में आप ऑन भी कर सकते हो ऑन वाला बटन को यूज़ करके। तो इधर तक वीडियो को अगर आप देख रहे हो और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स पे आप थैंक्स लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करते हैं कोंडाना बटन की। जो बटन पे कोंडाना लिखा हुआ है उसका मतलब कि ऐसी डाइकिन का एक स्पेशल फीचर्स होता है कोंडाना एयर फ्लो। इसमें क्या होता है कि इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो आपका एसी का जो फ्लैप नॉर्मली ऊपर नीचे होता है तो वो फ्लैप क्या होगा कि आपका सीलिंग की तरफ उठ जाएगा और सारा हवा जो है सीलिंग में फेंकेगा। इससे क्या होता है कि जो सारा हवा है वो सीलिंग पे टकरा के पूरा रूम पे इवनली सर्कुलेट होता है। तो इससे क्या होता है कि पूरा रूम पे आपको इवनली कूलिंग मिलता है। तो इससे क्या होता है कि आपका रूम जो बॉडी पे डायरेक्ट कूल एयर नहीं लगता है और आपका रूम भी कूल हो जाता है, सीलिंग पे हवा टकरा के आपका रूम पे फैल जाता है। तो ये वाला एक स्पेशल फीचर्स है डाइकिन में, ठीक है दोस्तों। गुड स्लीप का जो बटन है उस पर एक फीचर्स आता है, हिडन फीचर्स भी बोल सकते हो आप उसको। गुड स्लीप का बटन के नीचे आप देखना लिखा हुआ रहता है डिस्प्ले करके, ठीक है। जब आप एसी को ऑन कर रहे हो तो आप देखना आपका एसी का जो ऊपर डिस्प्ले लगा हुआ रहता है वो ऑफ रहता है। तो आप उस डिस्प्ले बटन में एसी का जो गुड स्लीप बटन है या फिर डिस्प्ले बटन नहीं बोल सकते उसको अगर 5 सेकंड के लिए दबाओगे तो आपका एसी का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और उस पर दिखाएगा कि आपका कितना अभी टेम्परेचर आप सेट करके रखे हो एसी को, ठीक है। और उसको फिर से 5 सेकंड के लिए अगर दबाओगे तो आपको दिखाएगा कि अभी आपका रूम का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। मतलब एसी कितना मतलब चलाने के बाद कितना टेम्परेचर भी अचीव किया है वो दिखाता है। और उसको फिर से 5 सेकंड के लिए दबाओगे तो आपको दिखाएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दिखाएगा आपका एसी कितना लोड पे चल रहा है, मतलब कितना कैपेसिटी पे रन हो रहा है। ये एसी जो डाइकिन का एसी ऑटोमेटिकली काम करता है। तो पहले कुछ घंटे के लिए मतलब 1-1.5 घंटे के लिए एसी 100% या 80% पे चलता है। धीरे धीरे जब रूम का टेम्परेचर अचीव कर लेता है एसी तो धीरे धीरे वो पावर कंजम्पशन तो कम कर देता है। अगर बाहर पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगा तो थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो परसेंटेज पे आपको सारा शो करेगा इस मतलब बटन को यूज करने से, ठीक है। आप देख सकते हो डिस्प्ले पे। अब बात करते हैं एनर्जी सेविंग सेटिंग के बारे में। उसके लिए डाइकिन के एसी में एक रिमोट पे बटन दिया गया रहता है इकोनो मोड करके। इसका काम होता है आपका एसी का जो है लोड को कम कर देना और आपका बिजली सेव करना और आपको बढ़िया कूलिंग भी देना, ठीक है। इस बटन को आपको स्मार्टली यूज करना है। जब आप एसी को ऑन कर रहे हो तो ऑन करने का 1 से 1.5 घंटा आपको यूज नहीं करना है। पहले आपका एसी को आपका रूम को जल्दी से जल्दी कूल कर लेने दीजिए। जब आपका रूम का टेम्परेचर अचीव हो जाए तब आप क्या करना है कि इसको ऑन कर देना इकोनो मोड को। इससे क्या होता है कि एसी अपना जो लोड कैपेसिटी है वो कम कर देता है। तो इससे आपका रूम पे तो कूलिंग बना हुआ रहता है पर आपका बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा लो आता है। आपका एसी का रिमोट का सबसे नीचे आप लोग को देखने को मिलता है ड्यू क्लीन बटन। इसका और एक नाम है जो बाकी एसी के साथ भी आता है, वो है ऑटो क्लीन फंक्शन। आपका एसी अगर आप रेगुलर चलाते हो तो आपका एसी का जो इवापोरेटर कॉइल होता है एसी के इंडोर यूनिट पे उधर मॉइस्चर यानी कि नमी जम जाता है। तो रेगुलर आपको महीने में एक बार इसको ऑटो क्लीन करना है। इससे आपका एसी का जो इवापोरेटर कॉइल पे जो नमी और मॉइस्चर है वो निकल जाता है, तो आपका रूम पे स्मेल भी नहीं आता है और आपका इवापोरेटर कॉइल का लाइफ भी बढ़ जाता है। एंड में बात करते हैं रिमोट का बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक यूज किया है और इसके साथ दोनों बैटरी भी आपको नहीं मिलता है, आपको क्या खरीद के लगाना पड़ेगा 2 बैटरी। और आप देख सकते हो अंदर में इसका जो है जो सारा स्विच है वो मतलब बटन सब ग्लो करता है
और इसका जो डिस्प्ले है रिमोट का वो उसमें बैकलाइट दिया गया है, तो अंधेरे में यूज करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। पर इसमें एक कमी मुझे लगता है, जैसे कि आप दूसरे एसी का रिमोट पे देख सकते हो, ये मेरा LG का एसी का रिमोट है। इस पे आप देख सकते हो जब मैं एसी को ऑन कर रहा हूँ तब रिमोट पे जो फंक्शन है सब कुछ ये ऑन रहता है। पर जब मैं ऑफ कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये ऑफ हो जा रहा है, रिमोट पे पूरा ऑफ हो जा रहा है। पर डाइकिन में ऐसा नहीं होता है, डाइकिन में हमेशा वो शो करता है, इसको आप ऑफ नहीं कर सकते। तो ये बेकार फीचर्स मुझे लगा है। ये अगर ऑफ हो जाता तो आपका एसी का रिमोट का जो बैटरी है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाता। पर कोई बात नहीं, चलता है, इतना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और आपका एसी अगर ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, आपका एसी का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको देखने के बाद आपका एसी का बिल ज़रूर कम हो जाएगा।